इसलिए अपने को भी अब पुण्य अर्जित करना है और पाप को विसर्जित कर देना है। अर्जन और विसर्जन करना है। हमें पुण्य अर्जित करना है। पैसा भी आप कमाओ। पैसा कमाने के लिए शास्त्रों में मनाही नहीं है कि पैसा मत कमाओ। पैसा कमाओ, पद प्रतिष्ठा कमाओ, सब कमाओ। अगर आप पैसा नहीं कमाओगे तो धैर्यखेड़ी वाले महाराज भी आपके यहां नहीं आएंगे। ये सत्यता है। भले ही महाराज पैसे नहीं लेंगे, पर महाराज के साथ में अब कथा होगी तो भैया साउंड लगेगा, लाइट लगेगी, टेंट लगेगा, लाइव वाले आएंगे, तबला पेटी वाले आएंगे, सब व्यवस्था है, साथ में भू देवता है, उनको देना है। भले महाराज नहीं ले, पर सबका तो लगेगा ना। तो इसलिए पैसा आप कमाओ। पैसा कमाने के लिए मनाही नहीं है, पर पैसे में उलझो मत। पैसे में अपने को उलझना नहीं है। और पैसे से भी पुण्य कमाना है। कैसे? धन की 3 गति शास्त्रों में बताई है। कौन कौन सी 3 गति? एक है दान, भोग और नाश। धन की 3 गति है शास्त्रों में। पहली गति है दान, दूसरा है भोग और तीसरा है नाश। या तो आप अपने धन का दान कर दो जिससे आपको पुण्य प्राप्त हो जाए, या फिर आप अपने धन का उपभोग कर लो जिससे आपको थोड़ा सांसारिक सुख मिल जाए। और अगर आपने उस धन का दान भी नहीं किया, उस धन का उपभोग भी नहीं किया, तो उस धन की तीसरी गति है, वो धन नाश को प्राप्त हो जाता है, वो धन समाप्त हो जाता है फिर। इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि ये अवसर है, ये समय है, और इस समय में दान करना बहुत जरूरी है। यहां बोलियां चल रही हैं अभी कि आरती की बोली लगाना है, पूजन वालों की बोली लगाना है, हवन में बैठने वालों की बोली लगाना है। कल मैंने जब देखा, अब भैया रोज तो आरती के बाद बोली लगती थी तो पता नहीं कैसे क्या चल रहा है, पर कल आरती से पहले बोली लगी तो पता चला, देखा तो बड़ी मन में पीड़ा हुई। अब वो संचालक महोदय यहाँ से बोल ही रहे हैं कि बोलिए बोलिए बोलिए, तो वहां से आ रहे हैं 500 रुपये मेरी तरफ से भंडारे में, 500 रुपये मेरी तरफ से भंडारे में, 1100 रुपये मेरी तरफ से भंडारे में, पर पूजन के लिए कोई नहीं बोल रहा। मैंने देखा तो मैंने कहा भैया ये तो अच्छी बात नहीं है। तो अपने को भी पूजन के लिए सहयोग अवश्य करना है। अब पूजन में बैठने का आपको कितना अच्छा अवसर प्राप्त हो रहा है। ये भागवत जी जो है ना, ये भागवत जो आपके सामने विराजमान है, ये भागवत कोई पन्नों का शास्त्र नहीं है, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण यहाँ विराजमान है। भगवान सांवरिया सेठ यहाँ विराजमान है। आपको अवसर प्राप्त हो रहा है, आप इनका पूजन कर सकते हो। पूर्णाहुति के दिन जब यज्ञ होगा तो वहां पर बैठने की बोली लग रही है, उस यज्ञ में आपको कितना पुण्य अर्जित होगा। इन भागवत जी का पूजन करने से आपको कितना पुण्य अर्जित होगा। इसलिए अब अर्जन किसका करना है? पुण्य का। इसलिए जितना हो सके बढ़ चढ़ के आप इसमें सहयोग करें। कथा में भी सहयोग करो, भंडारे में भी सहयोग करो, और पूजन में बैठने का सौभाग्य अगर प्राप्त कर सकते हो तो करो। अगर वेदी के लिए बोली लगा सकते हो तो लगाओ। कल देखा तो नहीं लगी तो फिर 51 पे चली गई 51,000 पहुंच गई बोली। तो वैसे देखा जाए तो 51 भी बहुत कम है। मैंने देखा है गांव को, बावड़ी खेड़ा, परत्या खेड़ी और नरखाड़ी तो जाने का अवसर भी प्राप्त नहीं हुआ, पर बावड़ी खेड़ा को भी देखा तो कोई कमजोर गांव तो नहीं है। कमजोर गांव तो नहीं है। इतना तो सामर्थ्य है भैया कि बोली 1 लाख ऊपर जा सकती है। भगवान की इतनी कृपा है, तो क्यों ना बढ़ चढ़ के इसमें सहयोग किया जाए। और जब सहयोग करोगे तो कहीं ना कहीं आपको ही प्राप्त होगा। अगर आप सहयोग करोगे ना तो कहीं ना कहीं भगवान आपको प्रदान कर देंगे। कणी ने कणी खूणा में तो भगवान आपने ऐसो कही के दे देगा कि आपकी वह पूर्ति हो जाएगा, और जितना दिया है उससे ज्यादा ही मिलेगा फिर। और इसमें मेरी बहनों आपका बहुत बड़ा सहयोग रहता है, क्योंकि वित्त मंत्रालय पूरा आपके पास ही रहता है। पैसे फाइनेंस मिनिस्टर तो मेरी बहन ही है। तो इसलिए बहनों जितना हो सके बढ़ चढ़ के इसमें सहयोग करना। आप बढ़ चढ़ के सहयोग करोगे तो प्रतिवर्ष इसी प्रकार क्रम चलता रहेगा। ठाकुर जी की कृपा होती रहेगी। आनंद से धार्मिक जो आयोजन होते रहते हैं, धर्ममय वातावरण जो इस क्षेत्र में बना हुआ है, ये निरंतर बना रहेगा। और अगर सहयोग नहीं होगा तो फिर संचालित होने में थोड़ी समस्या आती है। इसलिए जितना हो सके बढ़ चढ़ के सहयोग करना।
मैं तो कह रहा हूं अभी आपके पास फोन हो, उनके पास भी फोन होने, यहीं बैठे हो तो फोन लगा के बोल दोगे अपने आड़ी थी, अभी कर दो आप तो। बोलिए सदगुरु महाराज की जय। तो अपने को पुण्य अर्जित करना है और पाप को विसर्जित कर देना है और भगवान का स्मरण करना है, भगवान का नाम लेना है, सदैव हरि का गुणगान करना है। क्यों? क्योंकि जब हम भगवान का नाम लेते हैं ना तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। पर कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि इनको नाम लेने में भी जोर आता है। मारा हरि का लेता नाम या दुनिया लाजा मेरे हरि का लेता नाम या दुनिया लाजा मरे। मारा हरि का लेता नाम या दुनिया लाजा मेरे हरि का लेता नाम या दुनिया लाजा मरे। लाजा मरे तो लाजा मरे, लाजा मरे या तो लाजा मरे। मेरे हरि का लेता नाम या दुनिया लाजा मरे। हरे हरि का लेता नाम या दुनिया लाजा मरे। पूजन करवा में उंगलिया दुखे, पूजन करवा में उंगलिया दुखे। पूजन करवा में उंगलिया दुखे, पूजन करवा में उंगलिया दुखे। और मेकअप करवा में होशियार या दुनिया लाजा मेरे। और मेकअप करवा में होशियार या दुनिया लाजा मरे। लाजा मरे तो लाजा मरे, लाजा मरे या तो लाजा मरे। मरे हरि का लेता नाम या दुनिया लाजा मरे। हरि का लेता नाम या दुनिया लाजा मरे। दर्शन करवा में अखियाँ दुखे, दर्शन करवा में अखियाँ दुखे। दर्शन करवा में अखियाँ दुखे, दर्शन करवा में अखियाँ दुखे। अखियाँ दुखे आली अखियाँ दुखे, अखियाँ दुखे। अखियाँ दुखे। और टीवी देखवा में होशियार या दुनिया लाजा मरे। और टीवी देखवा में होशियार या दुनिया लाजा मरे। लाजा मरे तो लाजा मरे, लाजा मरे तो लाजा मरे। मेरे हरि का लेता नाम या दुनिया लाजा मरे। मेरे हरि का लेता नाम या दुनिया लाजा मरे। भजन करवा में मुंडो दुखे, भजन करवा में मुंडो दुखे। भजन करवा में मुंडो दुखे, भजन
जानो दुखे। और निंदा करवा में होशियार या दुनिया लाजा मरे। और निंदा करवा में होशियार या दुनिया लाजा मरे। मंदिर जावा में पगल्या दुखे, मंदिर जावा में पगल्या दुखे। मंदिर जावा में पगल्या दुखे। मंदिर जावा में पगल्या दुखे। पगल्या दुखे आला पगल्या पगल्या दुखे आला पगल्या दुखे। इसको करवा में होशियार या दुनिया लाजा मरे। और इसको करवा में होशियार या दुनिया लाजा मरे। हरि का लेता नाम या दुनिया लाजा मरे। हरि का लेता नाम या दुनिया लाजा मरे। मेरे हरि का लेता नाम ये दुनिया लाजा मरे। हरि का लेता नाम या दुनिया लाजा मरे। बोलिए सांवरिया सेठ की जय। सदगुरु भगवान की की जय।